कोरोना केसेस में कमी, पाबंदियों में नरमी। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल्स 21 जून से खोलने का फैसला। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खोले जाएंगे। शादी हॉल्स और सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे। सिंध में कोरोना मजबूत आने की शरह 3.9%, मुल्क भर में 2.1% हो गई। मुल्क के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर में शहरी मुश्तइल, एक्सपो सेंटर के दरवाजे और शीशे तोड़कर हॉल में घुस गए। इंतजामिया की जानिब से वैक्सीन खत्म होने के ऐलानात। इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ गई। कल सूबे भर में वैक्सीनेशन नहीं होगी। इमरान साहब आटा चीनी दवाई के बाद कोरोना वैक्सीन भी खा गए। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरिमाना गफलत है। वजीर आजम बताएं वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब भड़क उठी। कहा विफाक सूबों के साथ मिलकर कौमी हिकमत अमली नहीं बना सका। जो सूबों से मिलकर नहीं बैठ सकता वो मुल्क को नाअहली के सिवा क्या देगा। Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अपनी सरजमीन नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले ऐसा मुमकिन ही नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दे। अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान CIA को अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अड्डे इस्तेमाल करने नहीं देगा। जब एक सच्चा पाकिस्तानी वजीर आजम हो तो इसके नजदीक पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। मामूली खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अमन में हर किस्म का शिराकतदार, लेकिन किसी भी मुल्क की जंग में बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सेदार नहीं होगा। वजीर आजम ने मगरिब पर वाज़ेह किया कि RSS की नजरियात से खित्ते के अमन को शदीद खतरात हैं। ईरान में सदारती इंतखाबात का मैदान कदामत पसंद इब्राहिम रईसी के नाम। 1 करोड़ 78 लाख से जायद वोट लेकर आगे। तीनों हरीफ उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इब्राहिम रईसी को अमरीका से जौहरी मुआहिदा तय करे और मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटना होगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत को खत लिख दिया। सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग का लफ्ज़ शामिल करने की मुखालफत। बिल सेनेट में पेश करने से पहले मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। 17 जून को लिखा गया खत हुकूमत को मिलने से पहले लीक किया गया। बिल पर अमल दरामद की सूरत में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं। नवाज शरीफ को जेल में रखना नहीं चाहते, वो हमारे पैसे वापस कर दें और जहां मर्जी चले जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। सड़कों की खराब हालत साबिक हुकूमत की नाअहली का सबूत दे रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा क्या कभी खैरात से डैम बने हैं, क्या लंगर खानों से मुल्क ठीक हुआ है। बजट को इमरान खान फेरी टेल का नाम दिया जाना चाहिए। कादिर पटेल ने बजट को ख्याली और फर्जी करार दे दिया। कहा सिंध के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियार आफरीदी का जवाब, बोले 10 डैमों पर काम जारी है। आज करंट अकाउंट खसारा खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को हुकूक क्यों नहीं देती। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अपोजिशन अराकीन पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा अराकीन पर तशद्दुद और इजलास में शिरकत से रोकना फस्तायत की इंतहा है। इंतशार जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी, गैर सियासी हैं। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज को जाती दुश्मनी बना दिया। पहले कौमी असम्बली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैये बलोचिस्तान असम्बली में नजर आ रहे हैं।
कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के साथ जो हुआ ऐसा कहीं नहीं होता। बलूचिस्तान असेंबली बाकी की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शाहिद काकान अब्बासी बोले, हमने हमेशा इत्तेहाद की बात की है। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, बलूचिस्तान असेंबली में होने वाला वाकया सियासी तारीख का स्याह दिन था। इमरान हुकूमत ऐवान का माहौल खराब करती है। दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। जुनूबी पंजाब महाज पूरा इधर बैठा हुआ है। आप आज खड़े हो ना, कहीं हम बजट नहीं पास होने देते जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता। जनूबी पंजाब 2 रोज में सूबा बन सकता है अगर ईवान में मौजूद जनूबी पंजाब सूबा महाज ग्रुप कहे कि बजट पास होने नहीं देंगे, फिर देखेंगे कैसे सूबा नहीं बनता। लीगी रहनुमा उवैस लगारी कहते हैं, पूरा ग्रुप ईवान में है, खड़े क्यों नहीं होते? जनूबी पंजाब की आवाजें कहाँ हैं? नैब से कुछ न बन पाया तो FIA को आगे कर दिया गया। शरीफ फैमिली की तरह जहांगीर तरीन से भी ज्यादती हो रही थी। अब NRO देकर बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एहतसाब का आलम यह है कि अदालतें खाली पड़ी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बेहतरीन जजेस के नाम भेजे, मगर वजारत कानून इमरान खान और फरूक नसीम की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। शहबाज शरीफ पांव पकड़ने का आगाज भाई से करें और उन्हें वापस लेकर आएं। कनीजें शहबाज शरीफ की कानूनी जंग लड़ें, गैर कानूनी जंग में अपना मुंह काला ना कराएं। फिरदौस आशिक आवान के तंजियावार। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा सिंध में गुर्बत का शिकार अफराद पर पर्ची शहजादे की नजर कब पड़ेगी? थर के बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इनके बाद अपना कोई अब चूरन मंजन नहीं बचा। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए तफरीक को परवान चढ़ा रहे, बसानियत को परवान चढ़ा रहे। आपने अपनी वफाकी हुकूमत के जरिए क्या काम किया कराची में? MQM लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। उन्हें पता है वोटर्स अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए तफरीक को परवान चढ़ा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आज जो हम भुगत रहे हैं उस सब की जिम्मेदारी यही MQM है। ग्लैडिएटर्स को हराओ, सुपर 4 में जाओ। कराची किंग्स के लिए आज का मैच आर या पार। कलंदर्स को कोयटा की जीत का इंतजार। PSL सीजन 6 के प्ले ऑफ मरहले की चौथी टीम का फैसला आज होगा। कराची और कोयटा के दरमियान मैदान शाम 6 बजे सजेगा। दूसरा टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान रात 11 बजे होगा। हाँ, मैंने खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो जब वो रिटायरमेंट अगर वापस लेता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मैंने तो कभी भी ये हमेशा यही कहा है कि हर प्लेयर के लिए दरवाजे खुले हैं। मोहम्मद आमिर नाकिस कारकर्दगी पर टीम से बाहर हुए। रिटायरमेंट वापस लेते हैं और परफॉर्म करते हैं तो दरवाजे खुले हैं। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज वर्ल्ड T20 की तैयारी का बेहतरीन मौका है। दोनों सीरीज में हमें अपनी तैयारियों का अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों सीरीज में अपनी खामियों खूबियों का जायजा लें। मिडिल ऑर्डर के मसाइल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रवा हफ्ते में चीनी, केला, दालें, अंडों समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, चिकन, मटन, आलू, घी, दूध, दही, आटा, गुड़ और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 21 अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला में ज्यादती के बाद तालबा के कत्ल के वाक़े का नोटिस। RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्जिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, तालबा के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम कानून के तहत सख्त सजा का हकदार है। मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस से फंदा लगी लाश मिली है। लाश पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक लाल चंद मली के ड्राइवर की है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।
लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 26 अफराद को काट लिया, 7 बच्चे और 6 ख्वातीन शामिल। पाकिस्तानी निजात खलीद रशीद कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एसोसिएट वजीर बन गए। डिजिटल गवर्नमेंट की वजारत में फराइज सर अंजाम देंगे। फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी, सीज फायर के बावजूद गजा पर फजाई हमले, मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर भी तशद्दुद, 47 अफराद जख्मी। बरतानिया ने यरूशलेम को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इसराइली निजात बरतानवी शहरी के पासपोर्ट पर मकबूजा फलस्तीनी इलाका लिख दिया। और मोनालिसा की तस्वीर की नकल भी लाखों में फरोख्त। फ्रांस में जाली तस्वीर की नीलामी, 34 लाख डॉलर्स बोली लगी। फ्रांसीसी बिजनेसमैन का दावा है कि 68 साल पहले खरीदी गई यही असल तस्वीर है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।